हरे कृष्णा। आप सभी को जया एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। जया एकादशी का वर्णन भविष्योत्तर पुराण में भगवान श्री कृष्ण और महाराज युधिष्ठिर के संवाद में मिलता है। एक बार महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे जनार्दन, माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम क्या है? इसका व्रत किस प्रकार पालन करना चाहिए और किस देवता की पूजा करनी चाहिए? तब भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजेंद्र, मैं बतलाता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। माघ मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका नाम जया एकादशी है। वह सब पापों को हरने वाली उत्तम तिथि है। पवित्र होने के साथ ही सभी पापों का नाश करने वाली है और मनुष्यों को भोग प्रदान करने वाली और मोक्ष प्रदान करने वाली है। यहाँ तक कि यह एकादशी ब्रह्म हत्या जैसे पाप और पिशाच तत्व का भी विनाश करने वाली है। इस व्रत का पालन करने पर मनुष्यों को कभी भी प्रेत योनि में नहीं जाना पड़ता। इसीलिए राजन, प्रयत्न पूर्वक इस जया नाम की एकादशी का व्रत करना चाहिए। अब मैं तुम्हें कथा सुनाता हूँ। एक समय की बात है, स्वर्गलोक में देवराज इंद्र राज्य किया करते थे। देवगण पारिजात वृक्ष से भरे हुए नंदनवन में अप्सराओं के साथ विहार कर रहे थे। 50 करोड़ गंधर्वों के नायक देवराज इंद्र ने अपनी इच्छा के अनुसार वन में विहार करते हुए बहुत ही प्रसन्नता के साथ एक नृत्य का आयोजन किया। उसमें सभी गंधर्वगण गान कर रहे थे और जिनमें प्रमुख गंधर्व थे पुष्पदंत, चित्रसेन और उसका पुत्र। ये तीनों गंधर्व प्रधान थे। चित्रसेन की पत्नी का नाम था मालिनी और मालिनी से उनको एक कन्या हुई थी जिसका नाम था पुष्पवंती। पुष्पदंत गंधर्व के एक पुत्र हुआ था जिसको लोग माल्यवान कहते थे। माल्यवान पुष्पवंती के सुंदर रूप पर अत्यंत मोहित हो गया था। ये दोनों इंद्र की प्रसन्नता के लिए नृत्य करने के लिए वहां पर आए हुए थे और ये वहां पर सुंदर गान कर रहे थे। इनके साथ बाकी अप्सराएं भी थीं, लेकिन परस्पर अनुराग अटैचमेंट के कारण ये दोनों मोह के वशीभूत हो गए और इनका मन विचलित हो गया। इसीलिए वो शुद्ध रूप से नहीं गा सके। कभी ताल भंग हो जाती तो कभी गीत बंद हो जाता। उनके ताल और लय का जो आपस में संबंध होता है वो बार बार टूट रहा था। इंद्र ने इस बात पर विचार किया और इसमें उसने अपना अपमान महसूस किया और अपमान समझकर वो बहुत ही कुपित हो गए और उन दोनों को शाप देते हुए बोले, अरे मूर्खों, तुम दोनों को धिक्कार है। तुम लोग पतित और मेरी आज्ञा भंग करने वाले, जाओ और जाके पति पत्नी के रूप में पिशाच बन जाओ। इंद्र के इस प्रकार शाप देने पर इन दोनों के मन में बहुत ही दुख हुआ। वे हिमालय पर्वत पर चले गए और पिशाच योनि को पाकर भयंकर दुख भोगने लगे। शारीरिक कष्ट से परेशान होकर वो दोनों ही पर्वत की कंदराओं में विचरण करते रहते थे। एक दिन पिशाच ने अपनी पत्नी पिशाचनी से कहा, हमने ऐसा कौन सा पाप किया है जिससे ये पिशाच योनि प्राप्त हुई है? नरक का कष्ट अत्यंत ही भयंकर है और ये पिशाच योनि तो बहुत ही दुख देने वाली है। इसलिए हमें कुछ ऐसा करना चाहिए, हमें पूर्ण प्रयत्न करके इस पाप योनि से बचना चाहिए। इस प्रकार चिंता मग्न होकर वो दोनों दुख के कारण प्रतिदिन सूखते जा रहे थे। एक दिन देवयोग से उनको माघ मास की एकादशी की तिथि प्राप्त हो गई। जया नाम से विख्यात ये एकादशी की तिथि सभी तिथियों में उत्तम है। तो वो जिस दिन आई उस दिन उन दोनों ने सब प्रकार के भोजन आहार का त्याग कर दिया। यहाँ तक कि उन्होंने जल भी नहीं पिया, किसी जीव को मारा भी नहीं, किसी जीव की हिंसा नहीं की, यहाँ तक कि कोई फल भी नहीं खाया। निरंतर दुख से युक्त होकर वो एक पीपल के वृक्ष के पास बैठ गए। सूर्यास्त हो गया, शाम का समय हो गया। भूख के कारण उस भयंकर रात में उन्हें नींद भी नहीं आई। यहाँ तक कि वो किसी भी प्रकार का सुख और क्रीड़ा भी नहीं कर सके।
इसी तरह जागरण करते करते सूर्योदय हो गया। द्वादशी का दिन आ गया और उन दोनों पिशाचों ने, पति पत्नी ने, अनजाने में ही जया के उत्तम व्रत का पालन कर लिया। उन्होंने रात भर जागरण किया। इस व्रत के प्रभाव से भगवान विष्णु की शक्ति के द्वारा, भगवान की कृपा के द्वारा उनकी पिशाचिता दूर हो गई। पुष्पवंती और माल्यवान अपने पूर्व रूप में आ गए। उनके हृदय में वो ही पुराना स्नेह एक दूसरे के लिए उमड़ पड़ा। अपने शरीर पर वो पहले ही की तरह अलंकार और वस्त्र से सुशोभित हो गए थे। वो दोनों मनोहर रूप धारण करके विमान पर बैठे और स्वर्गलोक में चले गए। वहां देवराज इंद्र के सामने जाकर उन्होंने बहुत ही प्रसन्नता पूर्वक देवराज इंद्र को प्रणाम किया। देवराज इंद्र ने उन्हें अपने सामने उपस्थित हुआ देखा तो उनको बड़ा विस्मय हुआ। देवराज इंद्र पूछने लगे, बताओ किस पुण्य के प्रभाव से तुम्हारा पिशाच योनि से उद्धार हुआ है? तुम तो मेरे शाप से पिशाच बन गए थे, फिर किस देवता ने तुम्हें इस पिशाच योनि से छुटकारा दिलाया है? माल्यवान बोला, हे स्वामी, भगवान वासुदेव की कृपा से जया नामक एकादशी के व्रत से हमारी ये पिशाचिता दूर हो गई है। इंद्र ने कहा, तो अब तुम दोनों मेरे कहने से इस अमृत का पान करो। जो लोग एकादशी के व्रत में तत्पर होकर भगवान श्री कृष्ण के शरणागत होते हैं, वे सभी हमारे भी पूजनीय हैं। तो आज से तुम हमारे भी पूजनीय हो गए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे राजन, इस कारण इस एकादशी का व्रत करना चाहिए, क्योंकि ये एकादशी भगवान श्री कृष्ण के प्रति शरणागति लाती है, और जो कोई भगवान श्री कृष्ण के शरणागत हो जाता है वो मुझे भी प्रिय होता है। हे युधिष्ठिर, हे नृप श्रेष्ठ, ये जया एकादशी ब्रह्म हत्या का पाप भी दूर करने वाली है। जिसने इस जया एकादशी का व्रत किया है उसने सब प्रकार के दान पहले ही कर दिए हैं और संपूर्ण यज्ञ अनुष्ठान आदि को कर लिया है। इसलिए ये जया एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। और इस जया एकादशी के माध्यम को पढ़ने से और सुनने से अग्निष्टोम यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तो हम सभी को इस एकादशी का ध्यान पूर्वक पालन करना चाहिए और निरंतर दिन में भी और रात में भी भगवान के पवित्र नाम का जप करते रहना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर आप सभी को जया एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। हरे कृष्ण।